हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन गाइड टू सक्सेस। अब काफ़ी कैंडिडेट्स जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी एक डाउट रहती है कि भैया आता तो हमें सब कुछ है, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है, बट स्पीड ही नहीं, मतलब वो हम जल्दी नहीं बना पा रहे, स्पीड ही नहीं आ रही और इसीलिए वो प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं कर पाते। ये दिक्कत जो अभी इस साल की जो तैयारी कर रहे होंगे कैंडिडेट्स, उनको भी कहीं ना कहीं आएगी कि कॉन्सेप्ट तो अगर आप वो पेपर उठाओगे तो सब कुछ बन रहा होगा, बट वो जो 1 घंटे में जो बनाना है प्रीलिम्स में और आरआरबी में 45 मिनट्स, वो स्पीड नहीं आ रही। तो वो स्पीड लाएँ कैसे? तो आज इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। और जो 1 घंटे का क्लरिकल पेपर होता है, जिसमें आपको रीजनिंग और क्वांट्स में 30+ अटेम्प्ट्स करने रहते हैं क्लरिकल पेपर में, और पीओ पेपर में भी आपको 20 से ऊपर जाना ही है। तो कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए प्रीलिम्स में। अब प्रीलिम्स में होगा तभी तो आप मेंस दे पाओगे ना, जिसके लिए आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो इसलिए इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रीलिम्स में आपका जीके तो आता नहीं है, तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। तो और इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्रामर, वोकैब और आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस लगी हुई है। रीडिंग की प्रैक्टिस कैसे लगेगी? डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करके। जो मैं पिछले हर वीडियोज़ में काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये सजेशन देते आ रहा हूँ कि अभी से आप एक टू डू लिस्ट मेंटेन कीजिए और डेली एक उसमें 1 घंटे का न्यूज़पेपर रीडिंग रखिए। तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो अभी से स्टार्ट ज़रूर करें। तो अगर आपकी प्रैक्टिस लगी हुई है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इंग्लिश में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंग्लिश में स्पीड की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स मिलता ही है। और आरसी को छोड़ के आप सारे क्वेश्चन तो आप 10 मिनट में ही, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने से 10 मिनट में ही हो जाता है। बाकी वही आरसी में आपको जो 7-8 मिनट है वो लगते हैं। तो इंग्लिश में उतना दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत आएगी किसमें? क्वांट्स और रीजनिंग। अब आपको पता है क्लरिकल पेपर में क्वांट रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस में से आपको 30+ तो अटेम्प्ट करनी है। एटलीस्ट 25+ तो जाना ही है ना, कम से कम। टारगेट आपका होना चाहिए 30+। तो अब भैया 20 मिनट में आप 30+ क्वेश्चन करें कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते। तो देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। ताकि मैं मेरा क्लरिकल पेपर में रीजनिंग और क्वांट्स में अटेम्प्ट हमेशा 32-33 मिनिमम जाता था, और काफ़ी सारे पेपर्स में क्लरिकल में मैंने 35 भी अटेम्प्ट किया, 35 और पीओ के में 25+ अटेम्प्ट हमेशा रहा है। तो वो कैसे आपको करना है? तो देखिए, स्पीड के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि आपको डेली टू डू लिस्ट तो बनानी है। उसमें आपको डेली का 2 घंटा, डेली का 2 घंटे आप निकालो स्पीड के लिए, मतलब स्पीड मतलब प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस आपका जो भी आपका टॉपिक है, तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, आप स्पीड कितना बढ़ा लो, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आपको आना है स्पीड प्रैक्टिस पे, कि आप उसी चीज़ को आपको एग्ज़ाम के लेवल में प्रिपेयर करना है। ठीक है? तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद एक डेली टू डू लिस्ट में 2 घंटे आप निकालोगे प्रैक्टिस के लिए। जिस भी टॉपिक पे आपका स्पीड कम है, जैसे रीजनिंग में जनरली रहता है पजल्स पे ही, पजल्स पे स्पीड नहीं आती। डीआई तो पजल्स के लिए क्या करोगे? अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या करो कि 3-4 जो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं पजल्स बनाने के, जैसे अंकुश लांबा सर का ही फिंगर ट्रिक और थ्रेड मेथड और पॉसिबिलिटीज़ आप लिख के भी बहुत लोग करते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप एक काम करो कि आप एक ही टेक्निक पे मत बेस्ड रहो, आप थोड़ा सा अपने आप एक्सपैंड करो।
जितना आप नए नए टेक्निक सीखोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। फिर उसके बाद वो टेक्निक अपने लिए रखो जो आपको बेस्ट सूट करता है। अब ठीक है, अब सीखना बंद नहीं करना है। ये ना कि एक टॉपिक पे एक टॉपिक आपको अच्छे से आ गया, एक टेक्निक आपको अच्छे से आ गया, अब उसी पे आप सॉल्व करो। क्या होता है और दूसरी टेक्निक से आप उसे फास्ट बना लो, तो आपको किसी भी टेक्निक से बनाना है, वो टेक्निक चुनना है जिससे आपकी सबसे फास्ट बन रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद डेली 8-10 पजल्स बना लो डेली। और तब देखो कि आपकी और ऐसा नहीं कि आपने 2-3 दिन बनाया और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी स्पीड बढ़ गई होगी। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आपको एक लॉन्ग रन देना होगा 2 से 3 महीने। उसके बाद यकीन मानिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये प्रोसेस ठीक से फॉलो किया तो आपकी जो पजल्स है, जो भी 15-20 मिनट लगते हैं, वो 2-3 मिनट बनने लगेंगे और 15 मिनट में आप 4 पजल्स निपटा दोगे। तो ये हो गई रीजनिंग जो पजल्स की होती है। और अब आते हैं क्वांट्स में कैसे बढ़ाना है। तो क्वांट्स में सबसे पहले चीज़ है कैलकुलेशन। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो बाजी मारेगा। तो इसलिए उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था, स्क्वायर सत्तू 30, क्यू सत्तू स्क्वायर सत्तू 40 कर दीजिए, स्क्वायर सत्तू 40, क्यू सत्तू 25 और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए पूरा। आप एक पेपर में लिख के इसको अपने दीवार पर चिपका लें, जहाँ पढ़ते हैं, और दीवार में चिपका लें। डेली एक बार आपको याद नहीं करना है इसको, डेली आप एक बार इसको मतलब देखें, उसको रीड करें और उसको प्रैक्टिस में लाएं। आप देखोगे कि ऐसे ही कर करके 2 महीने में आपको सारा जो पेपर आपने लिख के रखा था सारा, वो आपका दिमाग में छप जाएगा। तो ये ठीक है। जैसे कि आप फ्रैक्शन टू और काफ़ी लोग पूछते हैं कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन क्यों ज़रूरी है। तो वो इसलिए ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए आपको 160 का 25% निकालना है। अब काफ़ी लोग 25 100 इंटू 160 करेंगे और तब निकालेंगे 40। तो इससे आपको टाइम लगेगा, आंसर तो आ जाएगा बट टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन पता है तो आपको इतना पता होगा कि 25% 1/4 से 100 का, तो 160 का 1/4 करोगे तो 40 आएगा। ये एक छोटा सा था, इसलिए आपको ज़्यादा अंतर नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होगा तब आपको ये जो टेक्निक है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन से अगर आप करोगे तो टाइम का जो अंतर है वो साफ दिखेगा, कितना कम टाइम लग रहा है। इसलिए ये जो 3 है वो बेसिक्स है, ये आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है, जिससे अपने डेली रूटीन में जोड़ लें। और फिर उसके बाद बाकी डी आई के लिए आप जितना भी आपका वीक टॉपिक है अरिथमेटिक में, आपको डेली, जैसे पजल्स के लिए मैंने कहा, डेली 1 घंटे आप उसको मतलब 1 घंटे 1.5 घंटा आप डेली 8-10 क्वेश्चन बनाते रहिए। और यकीन मानिए 2 से 3 महीनों में आपको फ़र्क साफ दिखेगा। आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओगे। और एक क्या 5-7 प्रीलिम्स निकाल लोगे आराम से एक ही प्रिपरेशन में। फिर तो उसका आपको प्रीलिम्स का ऐसा आपका फेज आ जाएगा कि आपको प्रीलिम्स के लिए सोचना भी नहीं है, आप सीधा मेंस के लिए आप प्रिपेयर करोगे। लेकिन उसके लिए अभी जो ये रूट्स प्रिपेयर करने का टाइम है वो अभी आपको लगना है उसके लिए। और देखिए, स्पीड के चक्कर में आप अपनी एक्यूरेसी में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। एक्यूरेसी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तब आपके अगर एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो अभी आपको फोकस करना है कि सही बने। जब लगातार क्वेश्चन सही बनते रहेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक्यूरेसी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमेशा आपकी एक्यूरेसी 85% 90% एटलीस्ट होनी चाहिए, और उससे बेटर हो तो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए ठीक है, तो आप इतना करें और आप साफ देखोगे कि 2-3 महीना आपका डिफरेंस, आपका अंतर साफ दिखेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने काफ़ी हेल्प किया होगा आप लोगों का डाउट्स क्लियर करने में। इसके अलावा अगर कोई डाउट और हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछें। तब तक के लिए बाय बाय। लग जाइए आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड और स्पीड बढ़ाने में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।